नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड मिलिंद प्रियदर्शी फिर आपके साथ हाजिर हूँ मेरे एक और वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ आफ्टर मार्केट सेल्स। इस बुक में आपने देखा होगा जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि व्हाट आर आफ्टर मार्केट सेल्स। हम यहाँ एक तो केस स्टडीज़ के बारे में इसके साथ बात करेंगे एंड उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। जैसे कि मैं अपने पर्सनल लाइफ की बात करूँ, मैंने एक न्यू ब्रांड वॉशिंग मशीन परचेज़ किया। परचेज़ करने के बाद मेरे पास कुछ क्वेश्चंस खड़े हो गए। वो घर पे तो आ गया मशीन, अब उसे इंस्टॉल कैसे करना है, उसे यूज़ कैसे करना है, उसके अंदर कौन सी डिटर्जेंट लगेगी, कितने केजी पे मुझे कितना डिटर्जेंट कितना पानी डालना है, उसे मेंटेनेंस प्रिवेंटिव उसका टब क्लीनिंग कैसे करना है। मेरे और मेरे वाइफ के साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन खड़े हो गए। बट हमारे पास एक बुकलेट थी। अब वो यूज़र मैनुअल को हमने देखा, 36 पेजेस इंग्लिश में लिखी हुई है। वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन डू समथिंग, बट यही चीज़ इंडिया में सारे लोग या तो हर कंट्री में सारे लोग इमीडिएटली ना कर पाए। तब हमने नीचे एक नंबर भी था फॉर कॉल सेंटर्स एनी क्वेरीज, हमने वहाँ पे फ़ोन किया। उन्होंने तुरंत ही आंसर दे दिया कि आपका शेड्यूल इंस्टॉलेशन किया गया है और इसके लिए आपके पास पर्सन आने वाला है, आपको अपना टाइम देना है कब हमें उसे भेज सकते हैं। शेयर द टाइम फॉर संडे। इट्स ग्रेट दैट एंजल कैम ऑन संडे। उसने पूरा इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कैसे इसके रिपेयरिंग मेंटेनेंस करना है, कैसे इसका रख रखाव करना है, एवरीथिंग ही जस्ट मेड इट। और उसके बाद वी कम टू नो ओके इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। और द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि उन्होंने संडे को आके सारी ट्रेनिंग दी। सो माई स्पाउस माई सेल्फ और मेरी मेड जो इसको यूज़ करने वाली है, दे ऑल कम टू नो अबाउट द सिंगल थिंग। और जितने भी क्वेश्चन उनको लगने वाले थे उन्होंने सारे उस दिन हमें सॉल्व करके दिए। तो ये एक आफ्टर मार्केट थिंग थी जो कंपनी ने प्रोडक्ट सेल करने के बाद हमें दी एंड इट वॉज वेरी डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा और हो रहा होगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? From 90s, most of the European, American, and Japanese companies are forcing the services, the after-sale services, rather than the products more. उन लोगों का कहना है कि प्रोडक्ट तो बिक रही है मार्केट में, बट अब उसके साथ और क्या बेच सकते हैं। सो फॉर दैट दिस कंपनीज आर डूइंग मोस्ट यूजफुल थिंग्स, हाउ टू गिव मोर वैल्यूज विद द प्रोडक्ट्स। इसके साथ इन्होंने ये शुरू कर दिया आफ्टर मार्केट को प्रमोट करना। अब धीरे धीरे इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट आने लगा है। नंबर ऑफ कंपनीज, क्योंकि अब तो कॉर्पोरेशन के साथ हम लोग चल रहे हैं। काफ़ी कंपनीज जो बाहर की थी, LG, हायर, एवरीथिंग, सो नाउ दे कम इनटू इंडियन, दे बिकम इंडियन नाउ। सो ये कॉन्सेप्ट भी हमारे साथ आ गया है और इसी की वजह से नाउ वी कम टू नो दैट एवरी सिंगल थिंग व्हाट वी परचेज्ड, व्हाट वी ओन, वी आर गोइंग टू हैव द बेस्ट सर्विसेज, इमीडिएट सॉल्यूशंस, रिस्पॉन्सेस, ये सब मिल रहा है। नाउ अगर बिजनेस की बात करें तो इसी चीज़ की वजह से हमें प्रोडक्ट्स के साथ साथ सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं और ये सॉल्यूशन की वजह से हमें मुनाफा मिल रहा है, कंपनियों की ब्रांड इमेज बन रही है, कस्टमर रिटेंशन मिल रहा है। अब इन्हीं चीज़ों के साथ साथ कंपनी ने अपने आप को एक रेटिंग पे लाना शुरू कर दिया है, कस्टमर रेटिंग्स। प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद की रेटिंग्स नहीं, कस्टमर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब रिपीट आता है या तो उसने उसके स्पेयर्स खरीदे हैं तो उसके बेस पर भी कंपनी के आफ्टर सर्विस सेल्स रिटेंशन भी देखी जाती है। कंपनीज ने अपना बिजनेस बढ़ाया है बाय कंडक्टिंग द रिपेयर्स, इंस्टॉलेशंस, अपग्रेडेशंस, रिकंडीशनिंग ऑफ द इक्विपमेंट्स, कैरिंग आउट ऑफ inspections and day-to-day maintenance. They also offering the supports, consulting and training for various products. कोई चीज़ अगर 2000 की तो उसके लिए उतनी कम सर्विसेज होगी, बट कोई चीज़ 2 लाख की भी हो सकती है, कोई 20 लाख की भी हो सकती है। जैसे हम रॉयल्स रॉयल्स के इंजन खरीद रहे हैं एयरक्राफ्ट के लिए, तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस एक अलग ही लेवल पे होगी और हमारी 5 या 10 लाख की कार या स्कूटर या बाइक के लिए एक सर्विस अलग टाइप की होती है। जैसे मैंने बताया मेरा वॉशिंग मशीन का एक्सपीरियंस, दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ थिंग्स। अब इन्हीं के वजह से मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ जो कॉमन चीज़ है मार्केट में। आपने इन तीनों चीज़ों को तो देखा ही होगा, मारुति, हुंडई और टाटा आज इंडिया में टॉप 3 कार मैन्युफैक्चरर्स हैं। इनकी अगर बात करने जाए तो मारुति, हुंडई और टाटा तीनों एक ही सेगमेंट से इंडिया में आए थे, हैचबैक सेगमेंट, जो स्मॉल कार है, फैमिली कार है, उसी को लेकर इंडिया में आए थे।
मारुति हैज़ कम अराउंड 1980, हुंडई 1998 में आए और टाटा भी उसी टाइम अपना इंडी का उनका सबसे पहला कार था जिसको लॉन्च किया उन्होंने। तो आप देखिए कि तीनों सेगमेंट सेम है, तीनों के लिए मार्केट बड़ा ओपन था, बट फिर भी मारुति टॉप 10 में पहुंची। हाँ, उसके पास टाइम तो था, बट फिर भी मारुति टॉप 1 पे पहुंची क्योंकि उसके पास आज 4000 से प्लस कस्टमर सर्विस सेंटर्स है। सेकंड नंबर पे है हुंडई, जो इंडिया की नहीं है बट फिर भी अब इंडियन हो चुकी है और उनके पास है 1200 से प्लस सर्विस सेंटर्स, जिन्होंने टाटा को पीछे छोड़कर आगे अपनी जर्नी बढ़ा ली है। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास। हुंडई और टाटा ने एक साथ जर्नी की थी। टाटा के पास काफ़ी इक्विपमेंट्स थे, टाटा वॉज वेल एस्टेब्लिश। टाटा के पास आज है 712 से प्लस सर्विस सेंटर्स। तो अब यहाँ क्वांटिटी देखिए, जो थर्ड नंबर पे हैं उनके पास 712 सर्विस सेंटर हैं, जो सेकंड नंबर पे उनके पास 1200 से प्लस सर्विस सेंटर है, और मारुति जो टॉप 1 पे चल रही है काफ़ी सालों से, लगातार जब से आई है तब से चल रही है। सो दे हैव मोर देन 4000 एंड बाय दिस ईयर दे एम टू गो इट बियॉन्ड 5000। तो समझिए कि प्रोडक्ट के साथ साथ अब सर्विसेज का कितना इंपॉर्टेंस होगा, बिकॉज मारुति हैज जस्ट अर्न more than 5000 crore rupees from the aftermarket sales of various products। और कुछ साल के बाद वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू भी करते हैं तो नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो इस तरह उनका आफ्टर मार्केट भी बढ़ रहा है और नए नए प्रोडक्ट्स भी मार्केट में जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो आफ्टर मार्केट सेगमेंट है, आफ्टर सेल्स सेगमेंट है, वो कंपनी के ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है। क्यों? कि इसमें से अच्छा रेवेन्यू हमें मिल रहा है, कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेस है उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है, कंपनी का जो भी रेवेन्यू है उसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग शेयर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। कंपनी के पास जो बंदे हैं, जो सर्विस इंजीनियर्स हैं, उनके थ्रू अगर उनको प्रॉपरली ग्रूम किया जा रहा है तो कंपनी के पास ये बंदे भी रिटेन रह रहे हैं और कस्टमर्स भी रिटेन रहे हैं। सो देखिए, डबल बेनिफिट है, क्योंकि सर्विस के बंदे को अगर आपने ग्रूम करके एक अच्छे सेगमेंट पर डाल दिया है एंड ही इज अर्निंग सम गुड अमाउंट, यू आर गोइंग टू गिव हिम सम रिवॉर्ड्स, तो वो भी आपके पास अटैच्ड है और उस बंदे ने जो मेहनत की, जो काम किया, उसकी वजह से आपके पास कस्टमर्स भी रिटेन है। तो ये दोनों तरीके से आपके पास रेवेन्यू आ रही है और आपके कस्टमर एंड बंदे दोनों रिटेन हो रहे हैं। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू गिव फोकस ऑन आफ्टर मार्केट सेल्स एंड सपोर्ट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स की मैं हमेशा आतुरता से वेट करता हूँ ताकि मुझे और कुछ इम्प्रूवमेंट का मौका मिले। सो वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून विथ न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।